नमस्ते बच्चों। बेटे ये अपने रे ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी। इसमें हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और इसमें पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि जब आपके पास लाइट रे बेटे रेयर से डेंसर मीडियम में आपके पास एंटर करेगी तब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब आपके पास लाइट रे डेंसर से रेयर आपके पास एंटर करेगी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आपको ये पढ़ना है। तो बेटे इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए इसमें अगर हम स्टार्ट करें, देखिए आपके पास क्या है बेटे, कोई आपने क्या किया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले ली। आपने कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली, ये मेरे पास कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को आपके पास क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो यहां पर बेटे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये रहा आपके पास एक नॉर्मल रहा, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये आपके पास बच्चों क्या है, ये तो रेयर मीडियम है, ये आपके पास क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, जिसको हम मीडियम फर्स्ट दिखा देंगे। और ये आपके पास बच्चों क्या है, डेंसर मीडियम, ये आपके पास डेंसर मीडियम, जिसको हम 2 से दिखा देंगे। तो आपके पास लाइट रे बेटे कहां से आ रही है, आपके पास लाइट रे आ रही है रेयर से डेंसर। जब भी रेयर से डेंसर आपके पास लाइट रे एंटर करेगी तो आपके पास क्या होगी, वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो यहां से हम ये स्टार्ट करें कि ये लाइट रे आपके पास ये इंसिडेंट हुई, ठीक है, और वो आपके पास कहां बेंड हो जाएगी बेटे, टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से बेंड हो जाएगी, ये इस टाइप से। तो ये आपके पास रहा बेटे इंसिडेंट एंगल, जो कि आपके लेकर चलेंगे आई, और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल आर। नॉर्मल का नाम दें तो ये आपके पास हो गया एन, एन डैश, और ये आपके पास नाम देकर चलें तो ये आपके पास ए, और ये आपके पास बी, और ये आपके पास सी। तो ए बी तो इंसिडेंट रे हो गई और बी सी आपके पास क्या आ गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और इसमें हम पढ़ के आ रहे हैं बेटे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो लाइट रे बेटा आपके जब रेयर से डेंसर मीडियम आपके पास जाएगी तो आपके पास क्या होगी, वो टूवर्ड द नॉर्मल आपके पास बेंड हो जाएगी। तो अब हम यहां पर देखें बेटे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेयर से डेंसर। तो हम यहां पर लिखें क्या कि व्हेन लाइट रे, हमें पढ़ना क्या है इसमें, हम सबसे पहले इसमें पढ़ रहे हैं जब आपके लाइट रे क्या हो, रेयर से डेंसर आपके पास एंटर करे तब हम स्नेल लॉ लगा देंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं व्हेन लाइट रे इज गोइंग इन डेंसर मीडियम, गोइंग इन डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम, फ्रॉम रेयर मीडियम, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ आपके पास क्या होगी बेटे, कहां से आ रही है लाइट रे, रेयर से डेंसर। तो इसको हमने फर्स्ट मीडियम दे दिया, इसको आपने क्या दे दिया, सेकंड दे दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं स्नेल लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2, लिख सकते हैं इसको 1 म्यू 2 लिख सकते हैं। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है तो इसको लिख सकते हैं 1 म्यू 2। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब अगर लाइट रे हम इसका बेटे रिवर्स करें, अगर लाइट रे कहां जाती, डेंसर से रेयर जाती, इसका रिवर्स कर दें, हमारे टॉपिक की क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो हम यहां पर लिखें क्या कि व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर थ्योरी चेक कर लेना बेटे आपके पास। देन
अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। तो बच्चों अगर आप स्नेल लॉ लगाएं तो आपकी बार लाइट रे बेटे आपके पास कहां जा रही है, आपके पास डेंसर से जा रही है, कहां पर, रेयर में। तो आपके बार ये एंगल इंसिडेंट एंगल होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन आर, और रिफ्लेक्टेड ये होगा आई, तो साइन आर अपॉन साइन आई। आपके बार कहां से कहां जा रही है, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो गए। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2, और सेकंड क्या है आपके पास, साइन आर अपॉन साइन आर इक्वल टू 2 म्यू 1। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपके पास क्या होगा, देखो। तो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं आपके पास। नेक्स्ट पेज क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करें 1 म्यू 2 और 2 म्यू 1, इनको मल्टीप्लाई कर दे। 1 म्यू 2 क्या है आपके पास बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये आपके पास 2 म्यू 1 क्या है, साइन आर अपॉन साइन आई। तो साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट, साइन आर से साइन आर कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या हुआ, 1 म्यू 2 इक्वल टू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ 1 म्यू 2 इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 1 अपॉन 2 म्यू 1। यही आपके पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, कि अगर आपके पास क्या होगी, लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये आपके पास क्या है बेटे, यही है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं that is the principle of reversibility। तो ये आपके पास बेटे टॉपिक कंप्लीट। तो बेटे छोटा सा ही टॉपिक था जो कि इंपॉर्टेंट था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे आपके पास रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। और इस रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको जो आपके पास लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बेटा आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेटरल शिफ्ट को। ओके भाई।